आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा की प्रचंड जीत में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की भी भूमिका। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन का भी अहम भूमिका मानी जा रही। विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की हाई पावर कमेटी के निर्णय के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम निवास यादव ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी चुनावी संकल्प पत्र का समर्थन करते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का निर्णय लेते हुए भाजपा का समर्थन किया था। जहां एक ओर तमाम किसान विरोधी संगठन भाजपा का विरोध कर रहे थे, वहीं राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने भाजपा का साथ दिया। यूपी में भाजपा की दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने में कहीं न कहीं राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की अहम भूमिका मानी जा रही है। महेश साहू की रिपोर्ट। नमस्कार देश के किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप सबने राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के आह्वान पर और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और मोदी जी और उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार। जिस प्रकार से आपने राष्ट्र विरोधी ताकतों को और किसानों के नाम पर आपसे छलावा करने वाले लोगों को आपने बेनकाब किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान में मोदी जी की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही थी, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन की हाई पावर कमेटी ने पूरे देश में किसान भाइयों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर वोटिंग करने का आह्वान किया था, जिसकी बदौलत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। इसके लिए आप सब किसान भाइयों का और राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिश्रित का 84 कोसीय परिक्रमा मेला पहुंचा नवे पड़ाव नैमिषारण्य में। सीतापुर में बीती फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि से चल रही मिश्रित की विश्व विख्यात 84 कोसीय धार्मिक होली परिक्रमा आज अपने नवे पड़ाव नैमिषारण्य आ गई। यहाँ के धर्मनिष्ठ लोग साधु संतों का बराबर स्वागत कर रहे। ओम फाउंडेशन के चेयरमैन आशीष गुप्ता सभी पड़ाव स्थलों पर बराबर भंडारा कराकर साधु संतों की सेवा कर रहे। जगह जगह भंडारे और प्रसाद का वितरण चल रहा। फलाहारी संतों के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई। संत महंत हाथी घोड़ा पालकी पर सवार होकर अद्भुत छटा बिखेर रहे। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मेला कर्मचारियों की मिलीभगत से मेले में चल रही सिकमी दुकानें। सीतापुर कस्बा मिश्रित में चल रहे होली परिक्रमा मेले में दुकानें लगाने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानदारों के नाम परमिट काट कर भूमि का आवंटन किया गया। इन परमिटों में यह उल्लेख है कि एक लाइन में एक ही वस्तु की दुकानें लगेंगी तथा कोई भी दुकानदार सिकमी रूप से दुकान किसी दूसरे को नहीं बेचेगा। अगर कोई दुकान सिकमी पाई जाती है तो उसका परमिट आजीवन के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ के निवासी अनूप कुमार पुत्र श्यामलाल का आरोप है कि नगर पालिका कार्यालय के पीछे 2 वर्षों से लकड़ी का खोखा रखकर नाईगिरी की दुकान करता चला आ रहा है। जिस जगह पर उसकी दुकान रखी है उस जगह का परमिट मोहम्मद इलियास के नाम काट दिया गया। वह नाईगिरी की दुकान न करके अपना परमिट डीगिया निवासी अनवर को बेच दिया। इस दुकान की सिकमी बिक्री हर वर्ष 15 से 20 हजार रुपए में की जाती है। इसलिए शिकायतकर्ता अनूप कुमार ने ब्लैक में परमिट बिक्री का कार्य करने वाले मोहम्मद इलियास का परमिट निरस्त करने की मांग मेलाधिकारी से की है। मामले में मेलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित। जनसत्ता दल 2, समाजवादी पार्टी 2, भाजपा 1, कांग्रेस 1, अपना दल S 1 सीट पर विजय। प्रतापगढ़ में आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतर्गत प्रतापगढ़ में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना के उपरांत प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। जिले की 244 विधानसभा सीट रामपुर खास से कांग्रेसी प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह को 14,741 मतों के अंतर से 245 विधानसभा बाबागंज अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से जनसत्ता दल प्रत्याशी विनोद कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के गिरीश चंद्र को 15,767 मतों के अंतर से 246 कुंडा विधानसभा सीट से जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपा के गुलशन यादव को 30,313 मतों के अंतर से मात दी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देवतुल्य जनता का आभार राहुल प्रकाश कोल। मिर्जापुर में भाजपा गठबंधन के साथ शामिल अपना दल एस के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल ने दूसरी बार
96 सुरक्षित सीट से विधायक बनने पर देवतुल्य जनता का आभार जताया। कहा कि जनता ने दूसरी बार उनके ऊपर भरोसा किया है, वह क्षेत्र के चहुमुखी विकास का काम करेंगे। श्री कोल ने कहा कि सुशासन के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं से क्षेत्र और जनता को लाभ मिला है। क्षेत्र में शिक्षा और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए काम किया जाएगा। मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल को 1,01,240 वोट दिया, तो वहीं पर सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल को 63,220 मत मिला। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जीत का श्रेय हम अपने क्षेत्र के सबसे पहले हम अपने छानबे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने हमारे पर दूसरी बार विश्वास किया, इसलिए हम पूरे क्षेत्र के अपने छानबे क्षेत्र की जनता के चरणों में शीश नमन करते हुए प्रणाम करते हैं और पूरा श्रेय और पूरा उनको धन्यवाद उन्हीं को देते हैं। दूसरी कार्यकाल में कौन सा ऐसा रह गया जो करेंगे आप काम बाकी? भाई साहब, वैसे भी आप जानते हैं कि सरकार प्रदेश में सुशासन का राज, विकास का राज, राष्ट्रवाद और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा था, गरीब कल्याण को आगे लेकर बढ़े थे, इन सब का भी श्रेय मिला है। और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं सिंचाई, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह गई हों और कुछ जगह सड़कों की समस्याएं रह गई हों, इन सब पर हम चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर में चंद दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी के टिकट को नकार कर निषाद पार्टी में आए डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पर जनता ने इस कदर प्यार लुटाया है कि वह उन्हें अपना विधायक चुन लिया। जीत के बाद मीडिया से रूबरू हुए पेशे से चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि क्षेत्र की जनता और एनडीए के सभी घटक से जुड़े कार्यकर्ताओं के आभारी हैं, जिन्होंने अपना प्यार लुटाया और उन्हें विजयी बनाया। इस ऋण के लिए वह सदैव कर्जदार रहेंगे, वह इसकी भरपाई सूद ब्याज के समेत करेंगे। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को समाजवादी पार्टी ने मजवा से टिकट मांगा था, उनकी मांग को अस्वीकार कर भदोही जनपद के औराई से टिकट दिया गया था। इसे वापस करके उन्होंने निषाद पार्टी की टिकट पर विधानसभा मजवा की सीट पर चुनाव लड़ा और विजय श्री हासिल किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के सभी घटक को देना चाहता हूँ। साथ साथ इस मझवा की जनता ने, हर जाति धर्म के लोगों ने जो सहयोग, प्यार, समर्थन दिया, मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। उनके हर साथ हमेशा सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूँगा। मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं और आपने सेवा भी की है इस क्षेत्र की, तो आपका योजना क्या है? मतलब देखिए, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे किसी भी लाइन है, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो सबका दायित्व होता है कि अपने देश की जनता के जो निचले पैदान पर खड़े लोग हैं उनकी सेवा करें, उनके देश हित में काम करें। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से बहुत यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना मेहनत किया, जितना मेरे पर भरोसा जताया और आप लोगों ने जो प्यार दिया, मैं आपका जो है सूद और ब्याज सही कर्ज उतारने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर। मनाया जश्न, पटाखा फोड़, बांटी गई मिठाई। मिर्जापुर के जिले में 5 सीटों पर भगवा ध्वज फहराने के बाद उमंग से भरे कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया, मिठाई बांटकर लोगों का मुंह मीठा किया और जीत की खुशी का इजहार किया। मतगणना शुरू होने के साथ ही भाजपा और उसके सहयोगी दल के प्रत्याशी 4 सीटों पर आगे चल रहे थे, जबकि अपना दल इसके राहुल प्रकाश कोल 96 विधानसभा सीट पर सपा की कीर्ति कोल से पीछे चल रहे थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।